जब अगर सब्जियां ना हो ना तो समझ में नहीं आता कि बनाएं क्या, कहाँ क्या बनाएं। और आलू खा खा के बिल्कुल ही बोर हो गए थे, तो समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। और मेरे तो घर में आलू भी आज ख़त्म थे, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुकर की रबड़ टूट चुकी थी, जिससे कि मैं चने या कुछ राजमा भिगो के रखती, तो बस दिमाग की दही बनी हुई थी। सुबह उठी तो पहले 2 मिनट बैठी, फिर 5 मिनट सोचा, फिर 10 मिनट बाद उठ के अपने कामों में लग गई। तो कुछ ना सूझा, फिर मुझे याद आया कि काफ़ी दिन हो गए गट्टे की सब्जी नहीं बनाई। करारा बनाने की भी सोच रही थी, बट उसमें भी तो आलू चाहिए होते हैं। फिर मैंने फाइनली गट्टे की सब्जी बनाना सोचा। तो चलिए, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ पूजा, आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं बना रही हूँ सुबह सुबह गट्टे की सब्जी। मेरे घर में ज़्यादातर ऐसी जो थोड़ी सी टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं वो मोस्टली मॉर्निंग में बनती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें रात में नहीं खाते हैं मेरे घर में, तो इसलिए ज़्यादा मेरे को भाग दौड़ ज़्यादा टाइप होती है। तो गट्टे की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि ना ही आलू है, ना ही ज़्यादा टमाटर है, ना ही लहसुन है, मतलब ऑलमोस्ट, और सब्ज़ी में भी कुछ भी नहीं था। ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और इसलिए मुझे यही सूझा। और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ऐसा नहीं कहूँगी कि अब ऑप्शन अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऐसी ऐसी सब्जियाँ बनाते रहना चाहिए। मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर सीजनल सब्जियां बनती हैं, और ये चीज़ें वीक में एक बार ऐसा कुछ करके बनती है, बट ये मैंने बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। मैंने जो बेसन लिया था उसके अंदर मैंने 2 चम्मच, 2 से ढाई चम्मच दही डाली, ऑयल डाला, अजवाइन, नमक, हल्दी, आप मिर्च भी डाल सकते हैं, और अगर आपको चटपटे बनाने हैं गट्टे तो आप पूरा मसाला फिल कर सकते हैं। मैंने इतना ही किया था, और बस उसको अच्छे से गूँथ लिया है। और आटे की तरह गूँथने के बाद ऐसे रोल बना लिए लंबे लंबे। एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैंने काफ़ी मोटे मोटे बनाए हैं, तो सो आप थोड़े पतले पतले बनाइएगा, अंदर से जल्दी सीख जाते हैं। और इनको बस इस तरीके से ही बेलन आकार की तरह ही लंबा लंबा कर लेना है। और बस इनको फिर है ना, आपको पानी रखना है गर्म करने के लिए, जो कि मैंने रख दिया है। जब तक मैं इनको कर रही हूँ जब तक वो पानी बॉयल होने लग जाएगा, और मैं इनको डाल दूँगी। ठीक है, मेन जो काम होता है यही होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, नहीं तो फिर तो वही तड़का तैयार करना है। और कभी भी आपने ये देखा है, कभी भी कोफ्ते हुए, ये गट्टे की सब्जी हुई, जो एक्सटर्नल चीज़ें इस तरीके की जो सब्जियां होती है ना, इनमें ना ज़्यादातर जो आपको जान लगाने की ज़रूरत है ना, वो होती है इनकी ग्रेवी। जो आप पनीर की सब्जी हुई या पनीर बटर मसाला हो, ये सब, इन सब की जो जान होती है ना, वो होती है मेन ग्रेवी। अगर आपने ग्रेवी अच्छी बना ली तो आपकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। तो ग्रेवी में जान लगा दो। तो मैंने कम से कम 3 छोटी छोटी मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उनको चॉप कर लिया है और उनको भूनने रख दिया। उसी में लहसुन भी मैंने चॉप कर लिया था, उसको अच्छे से भून लिया है। उसके बाद अब मैंने ज़्यादातर टमाटर के बाद मैं मसाले डालती हूँ, पर आज मैं हल्दी और जो मिर्च होती है वो मैं पहले डाल रही हूँ और अच्छे से भून रही हूँ। तो इसको जब ये भून जाएगा, फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी टमाटर प्योरी। टमाटर प्योरी करने के बाद अच्छे से भूनिएगा। अच्छा देखो, आपने कभी नोटिस किया होगा कई बार, क्योंकि मैंने भी कई घरों की सब्जियां खाई हैं, जैसे पनीर, मटर पनीर बनाते हैं बहुत से लोग, जैसे इस तरीके की जो भी सब्जियां बनती हैं उनमें ना आपने देखा हो कच्चे टमाटर की एक खटास आती है, एक अलग सा टेस्ट आता है। मैंने हमेशा देखा, आप कितना ही भून लो, फिर बाद में ना एक रेस्टोरेंट वाली है ना जो ग्रेवी होती है ना, वो टेस्ट नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि आप ना उस ग्रेवी को पकाते नहीं हो, बहुत पकाइए, जब तक तेल छोड़ देनी है जब तक खूब सारा पकाइए। और जब पक जाए, उसके अंदर मैंने दही डाली थी। दही डालने के बाद एक्चुअली हस्बैंड आ गए थे, मतलब नहा धो के, फिर उन्होंने मेरी हेल्प की। मैं बर्तन क्लीन कर रही थी, तो मैं कैमरा सेट करना फिर भूल गई, उनके बातों में बातें करते गई और उन्होंने मेरी हेल्प कर दी। तो क्योंकि ऐसी ऐसी सब्जी खाने में इंटरेस्टेड होते हैं वो, तो बस उन्होंने फिर उसके अंदर क्या कहते हैं, पानी डाल, फिर उसमें पानी ऐड, गट्टे डालने के बाद फिर उसमें बॉयल वाटर डालिएगा, और जिसमें आपने उबाले थे वो वाला पानी भी उसमें ऐड करिएगा, और फिर 2 मिनट पकाइएगा। जब वो अच्छे से बॉयल हो जाए, अच्छे से ग्रेवी बन जाए, उसके अंदर कड़ी पत्ता नहीं, कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। बस आपकी जो सब्जी है वो रेडी हो गई है। मैं दिखाना भूल गई हूँ, उसके लिए तहे दिल से सॉरी। आज कोई कैमरे का कमाल नहीं था, आज मेरा ही कमाल था कि मैं कैमरा लगाना भूल गई थी, है ना, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी होती है सुबह सुबह में। मैं बच्चों को छोड़ने भी गई थी, फिर आने के बाद फिर मैं दोबारा से रेसिपी में लगी, और फिर उन्होंने जो फटाफट से बनाना शुरू कर दिया था।
तो चलिए यहाँ पे फिर मैं, अब ये सब लोग जा चुके हैं, ये भी जा चुके हैं, अब मैं लग गई हूँ फाइनली अपने घर के कामों में। और घर को थोड़ा सा सेट कर दिया है। पहले मैं बिना सेट करे झाड़ू पोछा नहीं कर पाती हूँ और मैं बहुत सोचती हूँ। मेरे घर में भी कई लोग ऐसे हैं सुबह उठते ही झाड़ू पोछा कर देते हैं, मतलब मेरी फैमिलीज़ में। बट मेरे को ये लगता है यार फिर झाड़ू पोछा करने के बाद पहले बेड झड़ना चाहिए। मेरा जैसे कंप्यूटर टेबल है उस पर से भी मैं झाड़ा झाड़ी करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद मुझे झाड़ू लगाना पसंद है। बट फिर पोछा झाड़ू हो जाता है, फिर उसके बाद मुझे डस्टिंग करना पसंद नहीं है। सो इस वजह से मेरा झाड़ू पोछा थोड़ा सा लेट होता है। यहाँ पे जो है पूरे घर में मैं अच्छे से झाड़ू निकाल देती हूँ। जहाँ मुझे जाले दिखाई देते हैं वहाँ मैं जाले भी हाथों हाथ झाड़ देती हूँ, उसके लिए कोई स्पेशली टाइम फिक्स नहीं करती हूँ। जहाँ मैं नज़र मारती हुई जाती हूँ, जहाँ मुझे दिख जाता है या फिर कभी सोते बैठते दिख गया तो मैं ध्यान रखती हूँ कि अब झाड़ू लगाऊंगी ना तो इधर से मुझे जाले साफ़ करने हैं। अब पोछा लगाऊंगी, पोछा लगाने के बाद नहाना है और नहाने के बाद फिर मुझे बच्चे भी लेने जाना होता है। तो ये सारे काम मेरे जो होते हैं वो डेली के होते हैं। तो कई बार मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ और कई बार नहीं करती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस में अगर आप जब भी मेरी वीडियो देखें तो कुछ नया नया देखने को मिले। देखिए घर एक ही है बट मैं चाहती हूँ कि वीडियोस में कुछ नया नया देखने को आप लोगों को मिले। हमेशा रोज़ की रोज़ झाड़ू पोछा ना दिखाऊं, क्योंकि सच कहूँ मेरे को भी नहीं अच्छा लगता। तो इस वजह से भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि थोड़ी ऐसी चीज़ें मैं कम ही क्लीनिंग टाइम में ही आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। घर का जो काम है मैं अकेले ही करती हूँ, आप लोगों को पता है कोई भी मेड नहीं है। तो कुछ इसी तरीके से अपने कामों को मैं फुल तरीके से मैनेज करती हूँ। तो अब मैं पोछा लगाने के बाद नहा के मिलती हूँ। पूछ रहे थे कि आपके घर में जो काम हुआ तो आपने नहीं बताया, तो मैं बता दूं तो ये है स्क्रीन। अभी मैंने कंप्यूटर में ही सेट करवा लिया है। हमने घर में लगवाए थे कैमरे, तो ये बाहर का है, ये सारा आपको दिख रहा होगा। तो ये बाहर के हमने 3 ही कैमरे सेट कराए हैं, पर हम सोचे 4th वाला कैमरा भी सेट करवा लें। तो ये 3 कैमरे सेट है, ये लाइव चल रहा है। तो अभी क्या है, मुझे स्क्रीन लगवानी है छोटी वाली, जो इधर लाइट ऑन करती हूँ, इधर लगवाऊंगी। ठीक है, ये पता नहीं क्यों ऑरेंज दिख रहा है, तो इधर लगवाना है। बट अभी देखिए हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, पैसा लगता है। तो ये कैमरे लगवाना थोड़ा सा अर्जेंट था कुछ चीज़ों की वजह से। सो अभी तो हमने ये लगवा लिया है। अभी स्क्रीन इधर करेंगे, बट अभी मैंने इसलिए भी मना किया है क्योंकि ये कंप्यूटर में लगा हुआ है और कंप्यूटर तनु का खेलना बंद हो गया है क्योंकि उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम। अगर एग्ज़ाम मतलब फिर अगर ये हटा दिया मैंने तो फिर वो गेम में लग जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसका। अभी फाइनल एग्ज़ाम है क्योंकि, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि अभी आप करें ही ना, इसी में लगा रहने देते। तो उसको ये रहता है कि ये चल रहा है, मैं नहीं खेल सकता। तो यहाँ पे होल हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे होल हुआ है। सारी वायरिंग यहाँ से आई है नीचे। ठीक है, तो यहाँ वायरिंग आई है, नीचे उसका सेटअप बॉक्स है जो नीचे रखा हुआ है। और ये सारा सिस्टम अभी आप देख रहे हैं, वायरिंग सब ठीक होगा, बाद में होगा। 3 कैमरे लगे हैं। तो ये मेरा फ्रंट गेट का है, जो मेरे फ्रंट गेट के कोने पे लगा हुआ है। ये मेरा फ्रंट गेट की साइड है और ये मेरी बैक साइड जो गैलरी है उस उधर की तरफ है। तो 3 कैमरे हमने लगवाए हैं। थोड़ी सी सेटिंग की है आज मैंने घर की, कि वो जो मेज है, जो टेबल था वो निकाल के यहाँ रखे हैं। कपड़े अभी मुझे फोल्ड करने, तो ये टेबल मैंने यहाँ निकाल के लगा दिया है, क्योंकि बेडरूम कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा ही भरा हो रहा था। मुझे ना एकदम ऐसा सांस सी नहीं आ रही थी इस बेडरूम में। तो अब फिर भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, आप थोड़ी सलाह देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेकओवर की सोच रही हूँ, कुछ चीज़ें बनाने की सोच रही हूँ, खर्चा ना हो ज़्यादा, बस उस प्लानिंग में लगी हुई हूँ। कम बजट में मैं अपनी चीज़ों को, एक किचन और एक मेरे को बेडरूम अपना मेकओवर करना है। सो आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा क्या क्या कर सकती हूँ इन बजट। 0 कॉस्ट हो तो और भी ज़्यादा अच्छा। ठीक है, मेरा भी दिमाग चलेगा, बट आप लोग भी बताना। तो ठीक है, चलो ये सब है। मशीन तो मेरी यहीं रहेंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को बाहर पसंद नहीं है वो मशीनें। तो बेडरूम में इतना स्पेस है, बट वो बहुत घिचपिच हो रहा था, जो कि अब फिर भी बेटर फील हो रहा है। ठीक है, तो काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। तो अभी मैं मिलती हूँ नहाने के बाद। तो अभी फाइनली बच्चों को लेकर आ गई हूँ और तौलिया वगैरह सुखाए नहीं थे। पता टॉवल है ना, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि ना रोज़ धुले, बट अगर नहीं है, जैसे मैं भी मतलब रोज़ नहीं धुलती, मैं मतलब मेरे घर में सेकंड डे मशीन लगती है, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो मैं टॉवल को तब धोती हूँ। पर मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि गीले टॉवल हों या ना हों,
पर मैं उनको एक बार धूप ज़रूर दिखाती हूँ। तो धूप दिखाने से ना, एक तो देखिए टॉवल है, हम उनसे हाथ मुंह सब पूछते हैं, तो कीटाणु का बड़ा ही टेंशन होता है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा आजकल होता है। तो मैं तो अगर एक बार यूज़ कर लूँ टॉवल तो दोबारा यूज़ करने में बहुत हिचकती हूँ, इसलिए मैं हमेशा धूप ज़रूर दिखाती हूँ और कोशिश यही करती हूँ कि मैंने वैसे भी अपने ना अल्टरनेट टॉवल बना रखे हैं कि अगर मैं एक बार यूज़ कर लेती हूँ तो दूसरा दिन है ना, मैं उस टॉवल को फेस पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। बट मेरी पता नहीं क्यों ऐसी स्किन हो गई है। तो अभी क्या है, बच्चे आ चुके हैं, चेंज वगैरह कर रहे हैं, मैं बाल बना के नहीं गई थी क्योंकि सर पे कपड़ा बांध के ही जाना होता है, तो थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि आजकल बच्चे जल्दी आते हैं, तो मुझे लेट हो गया था। मैं किसी एडिटिंग वगैरह इन सब कामों में लग गई थी, तो फिर मैं ऐसी बिना बाल बनाए चली गई थी। तो बस अभी मैं फाइनली बाल बना रही हूँ, अपना टॉवल सुखाया मैंने, और अब बस बच्चे अपने तैयार होंगे और मैं अपने वही वीडियो के काम में लगूंगी। फिर उनका पढ़ने का टाइम मैंने सेट किया हुआ है, तो उनके पढ़ने के को बिठाऊंगी। तो ऐसे ही मेरा दिन कहाँ कैसे निकल जाता है ये मुझे ही पता है और किसी को नहीं पता है। इस बीच में मुझे 5 o'clock to 6 o'clock के अंदर एक रील्स बनानी होती है इंस्टाग्राम के लिए। तो अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, पूजा इंदौर करके उसकी हैंडल है। तो फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।